गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम अपना साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का नेक्स्ट वीडियो डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम अगले वीडियो में जो क्वेश्चन अपने राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड में पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को अपन डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं हम। प्रश्न नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। क्या दे रखा है? प्रकाश 20,000 रुपए से कुछ राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से और शेष राशि 4/3% प्रति वर्ष की साधारण वार्षिक ब्याज की दर पे उधार देता है। साल के अंत में उसे 800 रुपए की ब्याज मिलता है। बताइए 8% ब्याज दर पर उधार दी गई राशि क्या होगी? तो देखो, दो तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो आप चाहो तो। एलिगेशन मेथड जो सबसे आसान रहेगा मेरी नजर में आपके लिए, और जो दूसरा मेथड वो तो है ही, देखो मैं बता देता हूं आपको। टोटल अमाउंट कितना है, इसको पहले अपन क्वेश्चन को पूरे क्वेश्चन को देखने की बजाय हम सबसे मेन चीज किस पे फोकस करेंगे। देखो बताता हूं मैं आपको, एक सेकंड। तो देखिएगा, हम लिख लेते हैं पहले, सबसे पहले 20,000 रुपए जी। टोटल अमाउंट कितना है? 20,000 रुपीज। ठीक है। अब इसमें से कुछ राशि 8% पे और कुछ राशि 4/3%। तो मैं लिख देता हूं, कुछ राशि तो 8% पे और कुछ राशि 4/3% रेट पे उधार दी गई। टोटल पे कितना ब्याज मिल रहा है इसको? 800 रुपए। एक तरह से हम कह सकते हैं कि टोटल पे जो ब्याज मिल रहा है इसको 800 रुपए मिल रहा है। 20,000 का 800 कितना प्रतिशत है? तो 800/20,000 गुणा 100। तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गए और ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गए। ओवरऑल उसको जो ब्याज मिला है वो कितना परसेंट मिला है? 4%। ठीक है। एलिगेशन का तो नियम क्या कहता है? एलिगेशन का नियम तो ये कहता है कि इसका डिफरेंस तो इधर लिखो और इसका डिफरेंस इधर लिखो। तो ये आ गया 4, और 4/3 और 4 का डिफरेंस कितना आएगा? 8/3। मैं बता देता हूं, आप 4 माइनस 4/3 घटा के देख लीजिए, एलसीएम आएगा 3। तो 12 माइनस 4 बराबर 8/3। तो यहां लिखेंगे 8/3, इसको 3 से और इसको भी 3 से गुणा कर देंगे, इसको भी 3 से गुणा कर देंगे। ये 4 से ये इधर 2, 3 से 3 कट गया, तो इधर 2:3। ठीक है। तो टोटल राशि अनुपात में कितनी है? 5 यूनिट, और रियल में कितनी है? 20,000। एक यूनिट का मान कितना आएगा? 4,000। क्या पूछा है आपसे? कौन सी दर पे? आपसे पूछ रहा है 8% रेट पे जो राशि दी गई है वो कितनी दी गई। तो एक यूनिट का मान 4,000 है, तो 2 यूनिट का मान आंसर आएगा 8,000। ठीक है। एक तो ये तरीका है, ये तो एलिगेशन वाला जो मैं आपको एलिगेशन में पढ़ाऊंगा। अगर समझ नहीं भी आ रहा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमने एलिगेशन पढ़ा भी नहीं। तो परसेंटेज के पैटर्न से कैसे करेंगे ये, और सॉरी सीआई एसआई के मतलब जो उस हिसाब से करने वाले हैं, तो वो मेथड क्या रहेगा वो देखिए, आपको मैं बताता हूँ। ठीक है। आप कंसिडर कर सकते हैं कि भाई टोटल अमाउंट है 20,000 रुपये। टोटल अमाउंट 20,000 रुपये है। 20,000 में से अक्स रुपए और एक राशि है 20,000 माइनस अक्स। एक साल के लिए उधार दे रहा है, तो यहां तो अक्स गुणा 8/100 आएगा, और प्लस यहां आएगा 20,000 माइनस अक्स गुणा 4/3। परसेंटेज की जगह लिखेंगे गुणा 1/100, और बराबर क्या आ गया? 800। नीचे वाले 100 को आगे भेज देते हैं, तो यहां तो रह गया 8x, प्लस 20,000 को 4 से गुणा कीजिए, 80,000 हो जाएगा। ठीक है। माइनस 4x से गुणा कीजिए, तो 4x हो गया, बट्टा 3 है। एक काम करो, इधर भी 3 से गुणा कर दो और इधर भी 3 से गुणा करो, तो बराबर 800 गुणा 100 गुणा
3, मतलब कहने का मतलब क्या है, LHS को और RHS को इससे मल्टीप्लाई करने पर 300 से, एक तरह से देखा तो देखो ये तो हो गया 24 प्लस 80,000 है ही है, माइनस 4 ऐसे ही 8×3 = 24, 00 तो आएगा 2,40,000। तो देखो 24 में से 4 गए तो 20 बचे, और 2,40,000 में से कितने जाएंगे, 80,000, तो 1,60,000 बचेंगे। ये जीरो से ये जीरो कट गया, और 16,000 में 2 का भाग देंगे तो मेरे हिसाब से आंसर क्या आएगा, 8,000। तो 8% पे दी जाने वाली राशि कितनी थी, 8। बिल्कुल सिंपल है, एक तरह से आप कह सकते हो कि लीनियर इक्वेशन का मेन रोल है इसके अंदर। ठीक है, एलिगेशन में आपको और अच्छे से बता देंगे, अभी टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। ठीक है। एलिगेशन का एक तरीका और भी इस क्वेश्चन को करने के लिए, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी तो छोड़ो। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक आदमी 3% वार्षिक देय साधारण ब्याज पर राशि उधार लेता है। अब ये बताओ, तत्काल उसे 6 माही देय 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर वर्ष के अंत में उसको 330 रुपए का लाभ होता है, उसके द्वारा उधार ली गई राशि कितनी, तो हो गया भाई, सीधी बात। देखो आप ऐसे कर सकते हैं, पहले तो एक काम कीजिए, 5% को, क्योंकि साधारण ब्याज में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप तो एक काम कीजिए, 5% जो है इसको फ्रैक्शन में क्या बोलेंगे, 1/20। लेकिन 6 माही के हिसाब से 2.5% पे जाएगी बात, तो इसको अपन 1/40 भी कह सकते हैं। अब 40 का 2 बार भाग जाए तो एक काम कीजिए, माना वह राशि, क्योंकि आप 40 का भाग 2 बार देंगे, कुछ याद आ रहा है क्या, क्योंकि आपने कोई भी धनराशि उधार ली हो, सीधी सीधी बात है, उसको 5% की वार्षिक ब्याज पर उधार लिया, लेकिन आपने उसे 6 माही देय पर कर दिया। कहने का मतलब आप 5% वार्षिक ब्याज है, लेकिन आपने बोला नहीं भाई एक काम करना, मैं साल के 5% नहीं 6 माही ब्याज लगाऊंगा, मतलब 2.5% 6 महीने में, फिर अगले 6 महीने में दोबारा 2.5%। तो कहने का मतलब क्या है कि टाइम तो कितनी बार हो गया भाई, एक वर्ष में कितनी 6 माही आएंगी, तो और ब्याज कितना हो गया, पहले 5% था, अब 2.5% हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि 5% 5/100 यानी 1/20 होता है, तो 2.5% 1/40 होता है। ठीक है, अब 1/40 होता है, अब आपको पता है एक वर्ष में कितनी 6 माही आएंगी, 2, तो 1/40 2 बार निकालेंगे, तो फिर ऐसी राशि क्या मानूं मैं, माना हुआ राशि आप क्या मानेंगे, 1600। ठीक है, अब 1600 का 2.5% बोल दो, और चाहे क्या बोलोगे आप, 1/40 भाई, 25% 1/4 होता है, तो दशमलव लगा दिया तो अब उसके टुकड़े ज्यादा हो जाएंगे, 1/40। तो देखो इधर 1/40 कितना है इसका, 40, इसका वापिस 1/40 निकालिए, ये कितना आया, 1। 2 साल के लिए प्रोसेस क्या है, 2 × 1, तो ये कितना आ गया, 80, और ये कितना आ गया, +1, तो कितना आ गया, 81 रुपए। और वैसे 1600 का साधारण ब्याज की दर से 3%, 1600 का 3% एक साल में ब्याज कितना मिलता, 48 रुपए। अब सिंपल है, कहाँ 81 और कहाँ 48, तो मतलब लाभ कितने का हो रहा है, 11 में से 8 गए 3, 7 में से 4 गए 3, 33 रुपए का। मतलब जब 33 रुपए का लाभ हो रहा है, तो मूलधन कितना है, 1600, प्रश्नानुसार कितना है लाभ, 330 रुपए का, लास्ट की लाइन पढ़ो, 330 रुपए का लाभ हो रहा है, तो मूलधन कितना होगा, एक काम करो, इसको 330 बनाना है तो इधर भी जीरो लगाओ, तो इधर भी जीरो लगाओ। कितनी राशि उधार ली थी, 16,000, कौन सा ऑप्शन है, ठीक है, ये लीजिए।
तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन का ही रोल है। मैंने पिछले 5-7 वीडियो इसीलिए करवाए हैं कि ये चीज़ें अब आपको ये ना लगे कि ये पढ़ा हुआ नहीं। ठीक है, पास्कल ट्रायंगल लगभग जगह काम आ जाएगा, और कुछ नया कॉन्सेप्ट होगा तो उन क्वेश्चंस को अभी हम छोड़ देंगे, अगले वीडियो में वो चीज़ें क्लियर करा के फिर मैं आपको बता दूंगा। आज थोड़ी प्रैक्टिस करा लेते हैं, क्योंकि पढ़ा खूब दिया एक बार के लिए, तो थोड़ा क्वेश्चन हो जाए तो हमको आइडिया लगे। अगला प्रश्न देखिए, ग्राम सेवक प्री में आया हुआ है 2016 में 12% प्रति वर्ष दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपए है। उसी दर से उसी समय के लिए, अरे यार सिंपल सी बात है, 12.5% है। ठीक है, जिसको आप फ्रैक्शन में क्या बोलते हो, 1/8। मतलब 2 साल के लिए बात चल रही है, तो 2 साल के लिए 1/8 यानी कि 8 गुणा 8, तो मूलधन कितना होना चाहिए, 64। अब देखो 64 का 1/8 कितना आएगा, 8। 8 का 1/8 कितना आएगा, 1 रुपये। 2 और 1, ये आ गया 16 और ये आ गया 1, टोटल कितना है, 17 रुपये। जबकि साधारण ब्याज कितना है, 16 रुपये। तो एक बात बताओ, 17 यूनिट का मान 510 रुपये है क्या, तो 1 यूनिट का मान 30 रुपये। 1 यूनिट का मान अगर 30 रुपये हो गया है तो 16 यूनिट का मान कितना आएगा, 16 × 48 यानी कि 480 रुपये। कौन सा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है, 480। बिल्कुल सिंपल है, सीधी बात है। परसेंटेज में जो दे रखा है उसको फ्रैक्शन में बदल लो, सिंपल दे रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ऐसी कोई फ्रैक्शनल वैल्यू दे रखी है परसेंटेज की, तो उसको आप फिर एक फ्रैक्शन में, वो परसेंटेज फ्रैक्शन में कितना रोल रखता है। फिर देखो कितनी साल के लिए बात कर रहा है, 2 साल के लिए बात कर रहा है, मतलब मुझे उस मूलधन में 2 बार 8 का भाग देना पड़ेगा। भाई 1/8 ऐसा निकालूंगा तो वो मूलधन 2 बार 8 का भाग देना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, इसका मतलब 2 बार 8 का भाग देने के लिए 8 गुणा 8 यानी 64 अगर हो, तो 8 का भाग देने के लिए मुझे दशमलव नहीं देखना पड़ेगा। मानने को तो आप 100 मानोगे तो भी हो जाएगा, 200 मानोगे, 5 मानोगे, 4 मानोगे, जो आपकी 100। देखो जब मानने की ही बात आ रही है तो फिर ऐसी चीज मानो ना जिससे आपको न तो दशमलव देखना पड़े, न फ्रैक्शन देखना पड़े, और आपका आंसर भी इजीली आ जाए। ये चीज इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, एक व्यक्ति ने 10,000 रुपए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से गणना करने पर उधार दिए, 2.5 वर्ष पश्चात कितने रुपए मिलेंगे। चलो पहले तो 2 वर्ष के लिए निकाल, 10,000 रुपए है, 10% कितने आ गए, 1000, वापिस 10% कितने आ गए, 100। इसको 2 और इसको 1 से गुणा कर दो, तो ये तो हो गए 2000 प्लस ये हो गए 100 बराबर 2100। अब 10,000 प्लस 2100 12,100 रुपये। अब आधी साल और बच गई, तो एक बात बताओ, पूरी साल के लिए ब्याज कितना लगता था, 10%, तो आधी साल के लिए कितना लगेगा, 5%, यानी कि 10% अगर 1210 है तो इसका आधा आता है 605, तो अब ब्याज लगेगा 605। तो कितने रुपए मिलेंगे, 12,100 में 605 जोड़ो, 12,705 रुपए मिलेंगे। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें टाइम इस फ्रैक्शन में दे रखा हो, तो अधिकतर क्या करते हैं, दर को आधी और समय को दोगुना कर देते हैं। नहीं, ऐसा तब करना है जब ब्याज की गणना 6 माही की जा रही है। आप अपने मन से नहीं लगा सकते दिमाग, क्योंकि अगले ने बोल रखा है कि वार्षिक गणना की जा रही है। आप पहले 2 वर्ष के लिए निकालिए, फिर जरूरी नहीं है आपको आधा वर्ष दे रखा, आपको दिनों में भी पूछ सकता है कि भाई 12 दिन का बताओ, 15 दिन का बताओ, तो 365 में भाग दे लेना उस हिसाब से। ठीक है, चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर हो रहे हैं ना, 12,705, कौन सा ऑप्शन है, सी। 5 नंबर क्वेश्चन देखो,
किस प्रतिशत वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्षों में धनराशि 4 गुना हो जाएगी? सीधी बात है, 100 रुपए हैं, कितने हो जाएंगे? 400। अगर साधारण ब्याज होता तो आप क्या करते? 300 में 2 का भाग दे देते, 150 आ जाता। ऐसा क्वेश्चन कभी भी है तो एक काम करना, आप यहाँ 100 और 4 मत मानना, आप तो ये मानना 1 है और वो कितना हो रहा है? 4 गुना। अगर बात 2 साल की आ रही है तो पावर 1/2 कर दो। अगर 3 साल की आ रही है तो पावर क्या करेंगे? 1/3। 4 साल की आ रही है तो पावर 1/4। कहने का मतलब रेस्पेक्टिव टाइम की फॉर्म में पावर लगा दो, ठीक है। तो ये एक भाई, 1 की पावर 1/2 का मतलब √1 ही होता है, और 4 की पावर 1/2 का मतलब √2 होता है। तो 1 से कितना हो रहा है? 2। सिंपल है। मतलब जस्ट ब्याज कितना मिल रहा है? 1 पे 1 रुपए। 1 रुपया 1 पे ब्याज मिल रहा है, प्रतिशत में गुणा 100, तो आंसर क्या आएगा? 100। और वैसे ये कॉन्सेप्चुअल मेथड से कैसे आता? मतलब आप जो फॉर्मूला काम में लेते हो, तो एक काम कर लेना, क्या करोगे? ये तो सबको पता है, मिश्र धन बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस दर बट्टा 100 की पावर समय। तो ये मतलब मूलधन मिश्र धन जो है वो डबल हो रहा है प्रिंसिपल का, 4 गुना, सॉरी। तो 4p इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 टू द पावर t, ठीक है। तो 4p, p से p कैंसिल हो गया, तो 4/1, और पावर कितनी है? पावर है 2, क्योंकि समय 2 साल है। तो 4/1 इक्वल टू 1 प्लस r अपॉन 100 टू द पावर 2। एक काम कर लो, दोनों तरफ अंडर ले लो, तो इधर तो आ जाएगा 2/1, और वहां स्क्वायर हट जाएगा, तो बच क्या जाएगा? 1 प्लस r अपॉन 100। तो 2 में से 1 घटाओ, 1 बच गया, 1 बराबर r अपॉन 100। इधर भी 100 से गुणा कर दो और इधर भी 100 से गुणा कर दो, r का मान कितना आ जाएगा? 100। ये देखो ऐसा। तो अब आप ही सोच लो कि आपके लिए कौन सा मेथड बढ़िया रहेगा, ये मेथड बढ़िया रहेगा या फिर ये, ठीक है। और भी आएंगे ऐसे क्वेश्चन, करवा दें। अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए भाई, किसी राशि का 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज जो है वो 376.20 रुपए है, और उसका साधारण ब्याज 300। क्या बात है, ये क्वेश्चन तो करवा दिया। बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं पिछले वीडियो में ऐसे, अगर आपको ध्यान हो। सीधी बात सोचो, मैंने बोला था यहाँ कोई प्रिंसिपल किसमें आया हुआ है? RSSB पटवार मेंस में आया क्वेश्चन है। यहाँ कोई प्रिंसिपल है, उसका कुछ परसेंट निकालेंगे, उसका 2 बार की बात कर रहा है, 2 बार निकालेंगे कुछ परसेंट, ये लो। और यहाँ 2 और यहाँ क्या करते हैं? 1, ठीक है। तो आपको पता है कि चक्रवर्ती ब्याज तो 376.20 रुपए है, और साधारण ब्याज कितना है? 360.00। तो सिंपल सी बात है, ये 16.20 नहीं आ रहा क्या? तो डिफरेंस तो सीधी बात है, यहां लिख दो कितना? 16.20। और 360 करने के लिए इसको 180 से गुणा करो, तभी तो यहाँ 360 आएगा, और ये 16.20 आएगा, और तभी तो 376.20 रुपए होंगे। अब आप ही सोचिए कि 180 का 16.20 कितना परसेंट होता है? 16.20 180 का कितना प्रतिशत होता है? तो एक बात बताओ, क्या ये डबल जीरो इस दशमलव को उड़ा देगा? ठीक है, ये जीरो इससे, अब 18 18 नंबर 162 होते हैं, यानी ब्याज की दर आ गई 9%। तो अब आप ही बताइए किसका 9% 180 होता है? 2000 का 9% कितना होता है? 200 का 9% 18 होता है, तो 2000 का 9% कितना होता है? 100। क्या बात है। चलो बढ़िया है, अगला क्वेश्चन देखिएगा।
1650 रुपए पर 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज समान दर से 1800 रुपए पर संगणित ब्याज से 30 रुपए कम है। अरे यार क्या बात है, वही क्वेश्चन है। उधार दी गई समयावधि, उधार दिए गए धन की समयावधि क्या है, इधर दोनों तरफ लिख लीजिए। 1650 रुपये, ये इधर लिख लीजिए 1800 रुपये। ठीक है। ये कह रहा है कि 30 रुपए कम है, कहां पे, उधार दी गई धनराशि। 1650 का 4% कितना होगा, पहले तो मुझे ये बताओ। ठीक है, ब्याज की दर तो समान ही है भाई, सिंपल सी बात है ना। ब्याज की दर तो इधर भी 4% है, उधर भी 4% है, तो 1650, तो इधर इसका 4% कितना आएगा, 1%, 16.50, 4%, 16 चौक 64, 520 यानी 66 रुपए। 1800 का 4% कितना आएगा, 72 रुपए। अब देखो इनका डिफरेंस कितना है, 6 रुपए। ठीक है, अगर बात साधारण ब्याज की चल रही है, अच्छा दोनों तरफ ही साधारण ब्याज है क्या, हाँ बिल्कुल सिंपल इंटरेस्ट की, फिर तो हो गया यार। जब ये डिफरेंस 1 साल के लिए 6 रुपए है, तो कितने साल के लिए 5 रुपए हो जाएगा, कितने साल के लिए हो जाएगा आप ही बताइए। 30 रुपए कितने साल के लिए हो जाएगा, 5 साल के लिए। भाई 1 साल में डिफरेंस कितना आ रहा है, 6 रुपए, 2 साल में 12, 3 साल में 18, 4 साल में 24 और 5 साल में 30 रुपए, तो कितने समय में, 5 साल में। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे आ गया है। कोई धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 साल में 2613 रुपये हो जाती है, उसी दर से कितने समय में 3015 रुपये हो जाएगी। इसका मतलब सबसे पहली बात आप नोट कीजिएगा कि आपको प्रिंसिपल पता है क्या, नहीं पता। आपको मिश्र धन पता है क्या, बिल्कुल पता है। कितना, 2613। यहां कितना टाइम, 6 साल, ब्याज की दर 5%। अब ये क्या पूछ रहा है कि 3015 कितने टाइम में हो जाएगी। ठीक है, करते हैं। तो एक बात बताओ, 6 साल में 5% की दर से अगर मूलधन मान लो मैंने 100% माना होता, तो 6 साल में 130% हो जाता क्या वो, और वो 130% ही कहीं 2613 तो नहीं है। देखो दोनों तरफ देखो, 13 का भाग दे लो दोनों तरफ, इधर तो बच गया 10%, यहां 13 दूनी 26, 13 एकम 13, 201, मतलब 100% कितना आ गया, 2010। तो ये तो क्लियर हो गया है कि मूलधन कितना है, 2010। अब उसको बनाना कितना है, 3015, 3015। तो ब्याज अब कितना मिलेगा, 1 साल का ब्याज देखो आप, तो मुझे बताओ। देखो 2010, 1 साल में 2010 का 5% कितना आएगा, तो देखो 10% 201, तो 5% कितना आएगा, 100.5। अब 3015 में से आप 2010 घटाओ, तो 5001, 1005, तो 1005 रुपये मुझे चाहिए ब्याज, और साल का मुझे मिलेगा 100.5। भाई एक काम करो, दशमलव हटाओ, ऊपर 10 से गुणा कर दो, ये कट गए क्या, इसका मतलब कितने साल लग जाएंगे, 10 साल। कहीं ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ये राशि। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत खूबसूरत प्रश्न आपके सामने है, ये भी पटवार मेंस 2015 में आया हुआ है। एक साहूकार को पता चलता है कि साधारण ब्याज की दर से 13% वार्षिक में आधे प्रतिशत की गिरावट होने पर उसकी वार्षिक आमदनी 104 रुपए कम हो जाती है। उसकी उधार दी गई पूंजी कितनी है, 13% वार्षिक में,
0.5% की गिरावट होने पर 104 रुपये। 13.5% तो जाने दो। कहने का मतलब आप 0.5 को 1/2% भी कह सकते हो क्या? A money lender finds that due to fall in rate of simple interest of 13% per annum by 0.5%, his annual income reduces by 104 rupees. His land capital is, भाई इसमें 13% तो आपको सिर्फ बावड़ा बनाने के लिए दे रखा है। अभी बता देंगे कैसे। सीधी बात बोलो, आधा परसेंट घटती है तो रुपए कितना घटती है? 104 रुपए। अगर 1% घटती तो क्या 208 रुपए नहीं घटती क्या? और 100% का मतलब कितना हो जाएगा? इस 800। देखो 13% का कोई रोल नहीं है, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए कि आप उस 13% में भी लगे रहो। कई क्या करेंगे, पहले 13% निकालेंगे, फिर 12.5% निकालेंगे, फिर उनका डिफरेंस निकाल, बात तो वही आधा परसेंट ही रहना है अंतर तो। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। किसी धन का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपए है। इसी धन पर इसी दर से 3 साल का सरल ब्याज क्या होगा? तो देखो, किसी धन का 10% वार्षिक दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपए। तो एक काम करो, 100 रुपए मान लेते हैं, तो 100 का 10% 10 आएगा, 10 का 10% 1 आएगा, इसको 2 और इसको 1, 20 प्लस 1, ये क्या आ गया? 21। अब आप ये बताइए, 21% का मान 420 रुपए है। ठीक है, तो 1% का मान कितना आएगा? 20। और 10% की दर से 3 साल का साधारण ब्याज पूछ रहा है, यानी कि 30% का मान क्या होगा? तो 20 गुणा 30, आंसर आ गया 600 रुपए। सी आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। कहीं भी डाउट हो, दिक्कत हो, बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। नाइस वीडियो, नाइस ये। अगर रियल में कोई एक ऑथेंटिक ऑडियंस है तो मेरा फर्स्ट फोकस सर्व दैट ऑडियंस वांट। आप, मेरा पहला टारगेट अब न तो सब्सक्राइबर है न लाइक्स है, मेरा फर्स्ट टारगेट आप हो। आपको समझ आ रहा है तो मुझे बाकी चीजें अपने आप ही मिल जाए। जहां जो भी डाउट हो आप बेझिझक पूछिएगा। बिल्कुल आपका जो कॉन्सेप्ट्स है, सॉरी आपका जो डाउट्स है, वो अगर आप मेरे से शेयर करेंगे तो बिल्कुल मैं उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। और मुझे पता भी चलेगा कि मेरे पास जो स्टूडेंट्स अभी देख रहे हैं उनमें कहाँ वो लेक कर रहे हैं, कैलकुलेशन की दिक्कत आ रही है, या फिर मैं फास्ट करा रहा हूँ या बहुत धीरे करा रहा हूँ, या लेवल ऑफ क्वेश्चंस कम है, लेवल ऑफ क्वेश्चंस हाई है। हाई तो क्या, देखो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो कुछ रेलेवेंट चीजें लिखा करो। आई डोंट नीड एनी प्रेजेस, कोई बात नहीं, ठीक है, वो कर रही है एनकरेज, एक अलग बात है, बट आप रेलेवेंट डाउट्स कमेंट्स डाला करो कि भाई आपको अभी परफेक्ट नहीं हो मैं, ऑफलाइन एक क्लास का अलग एक्सपीरियंस है मेरा, ऑनलाइन क्लास का अलग एक्सपीरियंस है, बिल्कुल ये मिलेगा आपको। ऑफलाइन का अगर ये है तो ऑनलाइन का मेरा ये लेवल है, ये मान लीजिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी से मैं ज़्यादा अभी वो हूँ नहीं, फेमिलियर हूँ नहीं, धीरे धीरे हो रहा हूँ आपके नीड के अनुसार। तो आपको जहाँ भी डाउट हो आप बिल्कुल पूछा करो। फास्ट पढ़ा रहा हूँ, धीरे पढ़ा रहा हूँ, कैलकुलेशन ज़्यादा फास्ट करवा रहा हूँ, या कुछ मेंशन कम कर रहा हूँ, लिख कम रहा हूँ, तो जो भी हो थोड़ा प्लीज़ शेयर मी, मैं उसमें इम्प्रूव करूंगा और अगले वीडियो में आपको उसमें बहुत ज़्यादा फायदे मिलेंगे। देखो बात करते हैं, अगला प्रश्न देखो। एक तो गणित का एक नियम बता रहा हूं आपको, सबसे बड़ा, ये मेरा राज है, ये मान लीजिए कि किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन उस क्वेश्चन के अंदर ही होता है। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को एक सांस पढ़ते हैं। आप क्वेश्चन को सेगमेंट में बांट लीजिए, टुकड़ों में बांट लीजिए। जैसे क्वेश्चन में जहां पूर्ण विराम आ गया वहां पे रुक जाओ, कि वहां तक की चीज को पहले आप गणितीय तरीके से लिखिए, उसके बाद आगे देखिए। जैसे इसी क्वेश्चन को करते हैं, किसी धन का 4 साल का साधारण ब्याज मूलधन का 1/5, तो हम कह सकते हैं कि भाई सीधी बात, मूलधन 5 रुपए है तो ब्याज 1 रुपए है, लेकिन हम तो परसेंटेज की बात करते हैं। तो एक काम कर लीजिए आप, अगर मूलधन 100 रुपए है तो इसका 1/5 क्या होगा? 20%।
यानी कि इसने डायरेक्ट बोलना चाहा ही नहीं कि 20%, इसने तो सीधा बोला 1/5 है। तो 100 का 20% कितना, 100 का 1/5 कितना होगा, 20। तो अब कितना हो गया मिश्रधन, 120। वैसे तो जरूरत पड़ नहीं रही है, मतलब 20 है, कितनी साल का, 4 साल का। तो 1 साल का कितना रहा होगा, 5%, क्योंकि ब्याज की दर तो वार्षिक गणना की जा रही है ना। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, सेकंड। RSSB पटवार प्री 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, किसी धन का चक्रवर्ती ब्याज पर 2 साल का मिश्र धन और 3 साल का मिश्र धन ये दे रखा है अलग अलग। सिंपल सी बात देखो, ये प्रिंसिपल रहा होगा। 2 साल का मिश्र धन कितना है, 3840 रुपए, और 3 साल का मिश्र धन कितना है, 4096 रुपए। ये तो 2 इयर्स और ये 3 इयर्स। तो 1 साल में कितना ब्याज, तो 3840 4096 से घटाइए, तो देखो 160 और 96 को जोड़ दीजिए, 256 आएगा मेरे हिसाब से। अब 256 3840 का कितना प्रतिशत है, क्या पूछा, ब्याज दर पूछिए। तो 256 3840 का कितना परसेंट है, तो 0 से 0 कट गया, 16 16 256, 16 दूनी 32, 16 चौक 64, 8 दूनी 16, 8 तिये 24, यानी कि ये आ गया 20/3। और 20/3 को आप क्या बोलते हो, 6 सही 2/3%। 6 सही 2/3%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 25,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज वार्षिक दे। कुछ याद आ रहा है, एलडीसी में आया हुआ है 16 सितंबर को। इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन अब तक जो करवाए हैं उसमें क्वेश्चन नहीं है। 10% कितना होगा, 2,500। 2 साल की बात कर रहा है, वापिस 10% निकाल लीजिए, कितना होगा, 250। 2 और 1, ये आ गया 5,000 और ये आ गया 250, तो 5250 जोड़ दीजिए दोनों को, 5250। अगर ये ऐसे भी पूछ लेता ना कि मुझे तो आप अंतर बताइए, तो आप क्या कहते, 250 रुपये, ये कितना आएगा, 5250 रुपये। अगला प्रश्न देखिए, सरल ब्याज से किसी धन में 8 वर्ष में 80% की वृद्धि होती है। ओहो, 8% में 80%, यानी कि 100 से 180 हो गया, यानी 80 बढ़ गया 8 साल में। तो सिंपल बात है, 1 साल का ब्याज कितना परसेंट, 10%। अब 14,000 का 10% की उसी दर से बोल रहा है ना, समान प्रतिवर्ष चक्रवर्ती ब्याज की दर से चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। अरे यार, ये भी उसी क्वेश्चन का भाई है, बस यहाँ आपको सीधी तरीके से ब्याज दर नहीं दी, वो आपको निकालनी है। 8 साल में 80% बढ़ रहा है, तो 1 साल में 10% बढ़ेगा। तो आप एक काम कीजिए, 14,000 लिखिए, इसका 10% 1400, इसका 10% 140, दो, अच्छा 3 का पूछा है, ओहो, इसका दोबारा 10% निकाल लीजिए, ये आ गया 14, तो ये कितना आ गया, 3, ये 3 और ये 1, 4300, 420, 4620 प्लस 14, 4634 रुपए। सेकंड आंसर होगा। 19 अगस्त 2018 को एलडीसी के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, 24,000 रुपए का 8 सही 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 8 महीने का साधारण ब्याज, कुछ ही नहीं है, तो बिल्कुल सिंपल है। 24,000 रुपए है, 8 सही 1/2% को 17/2%, परसेंट की जगह 1/100, और 8 महीने को 8/12 लिख सकते हो। तो 4 दूनी 8, 4 तिये 12। ठीक है, 00 को 00 से इससे काट दो, 2 को 2 से काट दो,
3 को 240 से 80 आ गया, 17 8 136, 1360 रुपये। और एक सिंपल सी बात है, वैसे 17 का भाग है 162 में, 17 8 136, 93 153, तो बिल्कुल फिर तो जिसमें 17 का भाग जा रहा है वही आपका आंसर है। तो आंसर वैसे भी डी है, क्योंकि 17 ये आपको बताऊंगा आगे मैं, प्राइम डिजिट वाला, प्राइम नंबर वाला जो पैटर्न है, अभी तो कोई जरूरत नहीं है, आगे बता दूंगा। उससे क्वेश्चन और आसान हो जाएगा, लेकिन ये तब बताया जाएगा जब पूरे चैप्टर्स पढ़ लोगे आप। अधीनस्थ बोर्ड के एलडीसी 12 अगस्त 2018 को आया हुआ प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है। 4000 रुपए को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक भाग पे 3% और एक भाग को 5% पे, और सारा सरल ब्याज एक साल में कितना है, 144। पहला क्वेश्चन और 16 नंबर क्वेश्चन सेम है, आप पे छोड़े या करें? एक बात बताओ, 100 एलिगेशन से बता रहा हूं मैं, 144 एक साल की बात कर रहा होगा, बाय डिफॉल्ट एक साल ही मान लीजिए। तो देखो 144 4000 का कितना परसेंट है, गुणा 100, डबल जीरो से डबल जीरो कट गए, तो 4 3 12, बच गए 2 4 6 24, 3.6%। तो यहाँ लिख लीजिए 3.6%, इसका अंतर 1.4 और इसका अंतर 0.6, दशमलव हटा दिया, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 7 और 3 10। देखो जब 10 है तो टोटल कितना, 4000। एक यूनिट का मान 400, कौन सा पूछ रहा है ये, पहले भाग की राशि, यानी 7 यूनिट का मान 2800 रुपये, कौन से ऑप्शन में है, सेकंड में। ये लो आंसर, पहला क्वेश्चन और 16 नंबर क्वेश्चन। अच्छा हुआ ये क्वेश्चन 2 बार आ गया, आपके थोड़ा अच्छे से समझ में आ गया होगा। 17 क्वेश्चन, अधीनस्थ कोड एलडीसी 12 अगस्त 2018 को क्वेश्चन आया हुआ है। 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है भाई, सीधी बात है, चक्रवर्ती ब्याज की दर से। देखो दुगुनी कितने साल में हो रही है, 5 ईयर्स में, ये मैं बताऊंगा कल कॉन्सेप्ट, अभी तो देख लीजिए। 5 ईयर्स में कितनी हो रही दुगुनी। अब ये कितना गुना करवाना चाह रहा है, 8 गुना। तो 8 को आप क्या लिखोगे, 2 की पावर 3, तो इसको पावर को यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 ईयर्स में 8 गुना हो जाएगी। अभी तो आंसर देख लीजिए, कल बता दूंगा मैं ये कॉन्सेप्ट आपको। अभी सिर्फ क्वेश्चंस लेके आया, जिसमें एक क्वेश्चन भी आया, तो मैं चलो इसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नरेंद्र 20,000 रुपए में से कुछ राशि 8% की दर से, शेष राशि 4/3% की दर, वर्ष के अंत में 800। ये क्वेश्चन पहले वाला और ये क्वेश्चन सेम सा नहीं लग रहा है मुझे, देखते हैं जरा, सिर्फ नाम ही चेंज किया है कहीं। एक सेकंड सोच, प्रकाश लिख दिया है और इसमें नरेंद्र लिख दिया है। इसमें 20,000 रुपए है और इसमें भी 20,000 रुपए। भाई सीधी बात है, आपका आंसर यहाँ 8,000 आया था। क्या पूछा था, 8% रेट पे कितनी राशि दी, तो यहाँ भी 8%। भाई ये क्वेश्चन 3 बार आ गया है, नहीं 2 बार आ गया है, नाम अलग अलग है, आप समझ भी गए होंगे, तो बताने की तो जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। पहला क्वेश्चन सीधी बात है 8,000 उत्तर आएगा, आप तो टिक मारो, पहला क्वेश्चन बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, 10 लाख का 8% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज 2,69,712 रुपए। जब ब्याज वार्षिक दे हो तब समयावधि कितनी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वैसे देखा जाए तो बहुत आसान है, और वैसे देखा जाए तो थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे, देखो यहां लिखिए 10 लाख, ये रहा। अब इसका 8% कितना आएगा, देखो 10 लाख का 10% तो आएगा 1 लाख, और 8% आएगा 10,000, 1,000, 1% आएगा 10,000, तो 8% आ गया 80,000।
वैल्यू दे रखी है 2,59,712, लगभग 3 बार जाएगा। मैं बता देता हूँ, 3 साल आपका उत्तर आएगा, सिंपल सी बात। क्योंकि आप 3 3 1 लगाओगे तो इसका मतलब यहाँ 3 और यहाँ भी 3 और यहाँ 1, इन सारी वैल्यू को जोड़ोगे ना, ये जैसे 2,40,000 आ गया, यहाँ वाली वैल्यू प्लस और यहाँ वाली वैल्यू टोटल जुड़ के देख लेना, 2,59,712 होगा। बता देता हूँ, देखो 80,000 का 8% कितना आएगा, तो आपको पता है कि डबल जीरो हटाने के बाद 800 को 8 से गुणा करो 6400, और 6400 का 8% कितना आएगा, डबल जीरो हट जाएंगे, 800 को 32, 8 से 48 और 3 51, और 6400 का 3 गुना कितना होता है 192, और आगे 2 जीरो और प्लस 512, लास्ट में 2 आ रहा है यार, सीधी बात है 3 ही आंसर आएगा। और आप जोड़ के देख लीजिए, 2,40,000 में आप 19,000 जोड़ो, 2,59,200, 2,59,712, बहुत आसान है। आगे इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चंस का भी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। आप 10 लाख में 2,59,712 भी जोड़ सकते हो, ऐसे भी एक मेथड है, देखो मैं बताता हूँ आपको कैसे। कितना था 10 लाख, इधर कितना था 2,59,712, तो 10 लाख में जोड़ो 12,59,712। किसी से कट रहे हैं क्या? 8 के पाड़े से कट रहे होंगे। 8 के पाड़े से कैसे, लास्ट के तीनों को 8 8 64 बच गया, 7 8 में बिल्कुल 8 के पाड़े से कट रहे हैं, काटो भाई। 8 एकम 8 बच गए 4, 8 पंजो 40 बच गए 5, 8 7 56 बच गए 3, 8 चौक 32 बच गए 5, 8 6 48 बच गए 3, 8 चौक 32। इधर 8 एकम 8, देखो 1,25,000 का 8 गुणा, ये होता है। अब दोबारा 4 से भी काट सकते हो आप, ठीक है। या एक काम करो, आपको पता है कि कितने साल की बात कर रहा था वो, इससे पहले वाले साल तो पूछिए। 8% ब्याज की दर है, मतलब 8% का मतलब होता है, चलो अभी तो इसको कर लीजिए, अगले क्वेश्चन में हम डिस्कस कर लेंगे। वैसे अगर समय दिया होता तो अपन अंडर रूट वगैरह ले लेते। तो अभी तो जो मैंने पिछले वीडियो पिछली स्लाइड में जो इसका सॉल्यूशन बताया वही याद रखिएगा। नए अच्छे इसी टाइप के क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अभी भी ये वीडियो खूब लंबा हो चुका है, तो आप थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, और अगले में अधीनस्थ बोर्ड के और जो पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, सीईटी के ग्रेजुएशन लेवल में और सीईटी के सीनियर सेकेंडरी लेवल में, टैक्स असिस्टेंट, जूनियर अकाउंटेंट और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक, रीट वगैरह में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं इस चैप्टर के, डिस्कस करेंगे। यही इजाज़त दीजिए और धन्यवाद।